बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी न्यू ईद स्पेशल डेज़र्ट। आपको ये देखने में रसमलाई जैसा लग रहा है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस रसमलाई को ना तो हमने मिल्क पाउडर से रेडी किया है और ना ही दूध को फाड़ के बनाया है। तो रसमलाई लवर्स के लिए आज की रेसिपी बहुत ख़ास होने वाली है। आज की इस टेस्टी सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे 2 किलो दूध को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। दूध क्योंकि ऑलरेडी बॉयल था, इसलिए मैंने उबलने का इंतज़ार नहीं किया है और उसमें चीनी ऐड कर दी है। चीनी मैंने 1 कप से थोड़ी सी कम ही ऐड की है। अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं तो पूरा कप ऐड कर सकते हैं। अब ये है मेरे पास ज़ाफ़रान, आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ये ऐड करेंगे तो इसकी खुशबू और इसका रंग बहुत ही अच्छा आता है किसी भी डेज़र्ट में। बस हल्की आंच पे इसे आप पकने के लिए छोड़ दें। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो तेज़ आंच पे आपने इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है। इतना ही कि इसमें चीनी का दाना अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। आपने देखा है ज़ाफ़रान ऊपर तैरने लगे हैं, तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ये मिक्स होते जाएंगे, अपना कलर छोड़ते जाएंगे, अपनी खुशबू छोड़ते जाएंगे। अब जैसे ही ये पक रहे हैं, अब हमने क्या करना है, आधा कप दूध लेना है। ठंडा दूध है ये। इसमें 4 चम्मच जो रेगुलर वाले होते हैं ना, चावल खाने वाले, वही मैंने इसमें ऐड किए हैं वनीला कस्टर्ड के। आप कोई सा भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। वनीला फ्लेवर जो होता है वो सब पसंद करते हैं, इसलिए तकरीबन हर घर में ही वनीला कस्टर्ड तो मौजूद ही होता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है हमने। दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो बस चूल्हे की आंच को दरमियाना करके आपने ये अमेज़ा थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें ऐड करना है और चम्मच इसमें मुसलसल हिलाते रहना है, वरना इसकी गुठलियाँ भी बन सकती हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, कस्टर्ड जैसे ही गाढ़ा होता है चूल्हे की आंच को बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। खाने के बाद उसका पाउडरी सा फॉर्म मुंह में आता है तो बहुत बुरा लगता है। कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करने के बाद आपने इसे 5 से 10 मिनट के लिए ज़रूर पकाना होता है दरमियानी आंच पे। जैसे ही कस्टर्ड गाढ़ा होगा, हमने इसमें ऐड करना है आधा कप डेजिकेटेड कोकोनट, जिसे कोकोनट का बरादा भी कहा जाता है। हर शॉप से इजीली अवेलेबल होता है ये। आप इस ईद के स्पेशल मीठे को कोकोनट डिलाइट भी कह सकते हैं। या आपके जहन में कोई अच्छा सा नाम आ रहा है अगर इस रेसिपी का, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आप कोकोनट पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। बादाम को अच्छी तरह से क्रश करके वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। तो अच्छी तरह से पकाने के बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा, इसमें क्रीम ऐड करेंगे हम। और क्रीम 2 से 3 चम्मच ही बस मैंने इसमें ऐड किए हैं, ज़्यादा नहीं ऐड किए हैं। आप इसकी जगह पे घर की फ्रेश मलाई भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्रीमी टेक्स्चर आता है। अगर आपको गुठलियाँ नज़र आ रही हैं तो हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लें। आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह टेक्स्चर ज़बरदस्त है इसका। अब दूसरे बाउल में ऐड किया है आधा कप मज़ीद डेसिकेटेड कोकोनट, साथ ही साथ इसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 चम्मच। आधा चम्मच छोटे वाला मैंने इसमें इलायची का पाउडर ऐड किया है और साथ ही साथ 2 से 3 चम्मच इसमें मज़ीद क्रीम के ऐड करेंगे। अगेन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घर की मोटी वाली जो गाढ़ी बलाई होती है दूध के ऊपर, वो भी ऐड कर सकते हैं। हमारा मकसद इसको जस्ट एक पेस्ट की फॉर्म में लाना होता है। इसको मज़ीद टेस्टी करने के लिए आप इसमें कैंडी के बिस्किट या कोई भी अपने पसंद के फ्लेवर के जो बिस्किट होते हैं अच्छी तरह से क्रश करके वो भी ऐड कर सकते हैं। ये हाफ़ रोल मैंने इसमें 3 से 4 बिस्किट ही जस्ट ऐड किए हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। जो हार्ड वाले साइड वाले कॉर्नर होते हैं वो आपने रिमूव कर लेने हैं। इसका इसमें कोई काम नहीं है। ये आप ब्रेड क्रम्स बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। ज़ाया तो हमने ये भी नहीं करने हैं। अब यहाँ पे सिंपल दूध लिया है, ब्रेड को हल्का सा इसमें भिगोएंगे। ये जो हमने अभी अमेज़ा रेडी किया था इसकी फिलिंग करेंगे, हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे और अपनी पसंद से कोई भी शेप इसकी बना लेंगे। आपने देखा है बहुत ही आसानी के साथ ये रोल बन गया है। बस इसी तरह से ही तमाम रोल हमने रेडी कर लेने हैं। जो अमेज़ा हमने रेडी किया है, इससे 10 से 12 रोल आराम से बन के रेडी हो सकते हैं। अब इसे हमने एक ट्रे में फैला लेना है। बाउल में आपने नहीं फैलाना है, कोई लंबी सी गहरी वाली प्लेट लेनी है आपने, या ट्रे लेनी है इस तरह की, ठीक है। अब कस्टर्ड वाला अमेज़ा इस पर हमने ऐड करना है। हल्का सा इसे हिलाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये इसमें डिप हो जाए। अच्छा, एक्स्ट्रा कस्टर्ड आप इस डिश के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जिसकी मर्ज़ी है इस ट्रे के अंदर से ले ले, जिसकी मर्ज़ी है वो एक्स्ट्रा भी डाल सकता है। अपनी पसंद से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसे बादाम के साथ गार्निश किया है। जस्ट वीडियो को ख़त्म करने के लिए ये फ्रेश ही मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये जितना ज़्यादा अरसा के लिए सोख रहेंगी उतना ही ज़्यादा ये नरम होंगी रसमलाई। तो अभी ये बिल्कुल फ्रेश है, आप देख सकते हैं अभी से ही ये कितनी टेंडर लग रही है, आपको मुँह में जाते ही घुल सी जाएगी। तो आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है।
अगर आप व्लॉगिंग चैनल देखते हैं तो आप मेरा दूसरा चैनल विजिट कर सकते हैं, इजी लाइफ व्लॉग के नाम से है, पोस्ट में उसका लिंक भी मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।